यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे हैं। आज बिहार में हम बिहार से सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप तीनों आदमी भाजपा के धरोहर हैं, भाजपा के नेता हैं और पूरे देश की जनता आप ही लोगों को, तीनों लोगों को वोट देती है। क्षेत्र में और सब बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। लेकिन आज बिहार में हम देख रहे हैं, हम मीडिया चैनल चला रहे हैं, 3 चैनल में आज चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं आज बिहार में राजपूत और शाह जी, जो भाजपा का केडर वोट है, भाजपा का खुट्टा है, वो दोनों काटे जा रहे हैं दिन के उजाले में। और बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत बिना कहे मिल जाता है। आपने देखा, वह एक विधायक हैं अनंत सिंह, उनका एक भगना था, वह 10 से हत्या, अपहरण, लूट का घटना को अंजाम दे रहा था और वह लॉ मिनिस्टर बिहार का बना। उसे मास्टर साहब कहा जाता था। जब उनका मामला सामने आया तो पता चला कि कब न उसको जमानत मिला हुआ था। तो ये 10 की घटना है। 22 में वह मंत्री बना, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार सरकार से कहाँ गया? गृह मंत्री जी बतावे। आज सहरसा जिला में, सहरसा मुख्यालय में पूर्व सांसद आनंद मोहन के आगे एक ज़मीन है। ज़मीन मालिक का दिन में हत्या हो जाता है। एक गिद्धौर निवासी, वह सोनबरसा से बसनही थाना क्षेत्र में रामू सिंह जाते ज़मीन देखने, उसका दिन में हत्या हो जाता है। एक कजरी गाँव के हैं मुखिया जी, शाह जी थे, उनको मार दिया गया। एक अभी पत्थरघाट ब्लॉक में एक शाह जी का जो भुजा बेचने वाला था, इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला आदमी होगा, भुजा बेचता था, गरीब आदमी, उसका सर काट के उसका सर को छुपा दिया गया। और आप तीनों प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील है, जो आप इस तीनों ये घटना का CBI जांच होना चाहिए, ED जांच होना चाहिए, NIA जांच होना चाहिए। कैसे दिन में हत्या होता है, 4 दिन के बाद जमानत हो जाता है, ये कैसे होता है? ये बिहार सरकार का, आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, ये 2020 में यह बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ था। जदयू हार गई थी, बुरी तरह से पराजित हो गई थी। 44 सीटें जीता था, 30 पर याचिकाएं दायर की गई पटना हाईकोर्ट में, सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री बन गए और भूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई जनवरी के प्रथम सप्ताह में पटना में। आके हत्यारे को फांसी देंगे, ये देंगे, और जमानत हो गया। केस कहाँ गया कोई पता नहीं है। मधुबनी के होली के शुभ अवसर पर मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 4-5 राजपूत की हत्या दिन उजाले में कर दी गई। और
घटना को छुपा दिया गया। सभी अभियुक्त का आप जांच करवाइए, तीनों आदमी। बिहार की जनता आपसे पूछेगी, बिहार की जनता चुनाव में आइएगा तो आपसे पूछेगी कि मधुबनी बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर के घटना के बारे में बताइए, कितने अभियुक्त जेल में हैं, कितने अभियुक्त का को रिहाई हुआ, कितने अभियुक्त जेल में कभी गया कि भी नहीं गया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनआईए जांच होनी चाहिए। और ये शाह जी, ये मुखिया, एक मुखिया थे, एक भुजा बेचने वाला था, दिन में हत्या हो जाता है और आरोपित व्यक्ति को जमानत लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जमानत तो ये कहाँ गया फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये भाजपा को वोट देने वाले की हत्या होती है बिहार में, चाहे मधुबनी की घटना हो कि सहरसा की घटना हो कि सोनभद्र की घटना हो या पत्थरघाट की घटना हो, पत्थरघाट के बगल में सोगया थाना में केजरी गाँव का मुखिया का हत्या हो, तो ये भाजपा ही हैं सभी। और भाजपा को वोट दिया तो बिहार सरकार ने आरोपित व्यक्ति को जमानत दिलवाया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। भाजपा को वोट देने वाला ये राजपूत और शाह जी का हत्या हो रहा है और बिहार सरकार वह घरेलू हिंसा के बहाने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। आज फिर महिलाओं के सम्मान के लिए 2 करोड़ लोगों का सम्मान किया जाएगा। क्या करेगा तो देखा जाएगा, लेकिन भाजपा को वोट देने वाले की हत्या दिन के उजाले में हो रहा है। भाजपा को वोट देने वालों की हत्या, चाहे मधुबनी हो या मोहम्मदपुर की घटना हो, चाहे सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन के आवास के आगे खाली प्लॉट पर हो, वह जमींदार का दिन में हत्या होता है। जमानत हो गया 4 महीना में। बिना बिहार सरकार के सौजन्य से यह हो सकता है। ये शाह जी का हत्यारा, मुखिया का हत्यारा जमानत प्राप्त कर लिया। ये भुजा बेचने वाले शाह जी का गला काट लेगा। आरोपित फरार है। इस पर आपको संगीनता से हमें डर लगता है। मोदी जी, योगी जी, आपको आगे कहना चाहिए। हमको केंद्र में सुरक्षा नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको सुरक्षा दे। हम यूट्यूबर हैं और हमें तो आज तक पैसा भी नहीं मिला। यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको सुरक्षा दीजिए। ये हम जो मामले जो उठाए हैं इसका आप जांच करवाइए, घटना 100% सही है या नहीं है, आप इसकी जांच करवाइए। इसकी आप जांच करवाइए और ईडी और सीबीआई और ये एनआईए को जांच करवाइए, उत्तर प्रदेश से जांच करवाइए। और ये भाजपा को वोट देने वालों की हत्या अगर होती है, इसके लिए हम किसे कहेंगे? ये तो प्रधानमंत्री को ही कहेंगे, हम अमित शाह जी को कहेंगे, योगी जी को कहेंगे, क्योंकि आप ही तीनों आदमी को देख करके देश की जनता वोट देती है। एंटी पार्टी तो क्या कहता है? एंटी पार्टी तो कहता है कि हम दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बना देंगे। एंटी पार्टी जेपी सिंह थे, ये महागठबंधन की सरकार थी, वे अच्छे परिवार से आते थे, उनकी हत्या कर दी गई दिन को उजाले में। और इस बार 2022 में उसे सजा हुआ। उन्होंने कहा कि हम ये घटना तो करते रहेंगे, ये घटना करते रहेंगे। एक समय था बिहार में जो दिन को रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार होता था। आज एक समय यह है कि दिन में ही हत्या होती है और हत्याएँ दिन में हत्या करते हैं, शाम में जमानत हो जाता है। इस पर गंभीरता से सोचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और ये योगी जी को। जो हम देख रहे हैं राजपूतों की हत्या हो रही है, शाह जी की हत्या हो रही है, ये दोनों भाजपा का कैरियर है या नहीं है, और ये घटना सत्य है कि नहीं है, आप जांच करवा लीजिए। हो सकता है हम किसी बहकावे में आकर आपको कह सकते हैं हमको कोई आपसे लाभ होगा, लाभ तो हम आपसे ले लेंगे, लेकिन घटनाएं को हम
झूठी घटनाएं हम नहीं बोल सकते हैं, झूठी घटनाएं हम नहीं बोल सकते हैं। हम मनीष कश्यप नहीं हैं जो आग लगा नहीं तमिलनाडु में हम आग लगा दें, ये हमसे नहीं होगा। हम राम के भक्त हैं, सच्चाई है, और अगर सच्चाई को जांच करवाइए और उसके बाद हमको सुरक्षा दीजिए, हमको पीएफ है, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी योगी जी लें, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी लें, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी अमित शाह जी लें। आज भाजपाई को ये 5 साल में क्या किया है? 5 साल में मधुबनी की घटना हुआ, उसके पहले रूपेश सिंह की हत्या हुआ, उसके बाद अभी घटना हो रहा है, इसके पहले पटना में घटना हुआ था, बड़ा बेटा का हत्या हुआ, छोटा बेटा गया कोर्ट में गवाही देने के लिए, बाप गया गवाही देने के लिए, रास्ते में अपराधी ने 1 साल पहले मार दिया। और बिहार सरकार क्या करती है? जो कोर्ट में गवाही देगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, ये अमित शाह जी को सोचना, जो गृह मंत्री बने हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को समझना चाहिए, जो इस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। क्या हमारे क्या गुनाह है जो हम भाजपा को वोट देते हैं तो और 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, और भाजपा को वोट देने वालों की हत्या दिन को उजाले में होगा, शाम में जमानत हो जाएगा, ये भी गारंटी दे दी जाती है। तो इस पर ध्यान देना होगा, मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी को कड़ा एक्शन लेना होगा, योगी जी को हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेना होगा। हम यूट्यूबर हैं, हम तो मीडिया में बात को निकालते हैं, लेकिन हमारा तो कोई सुध ही लेवे नहीं करता है, हमारा तो सुध कोई लेवे नहीं करता है। तो हम इससे प्रताड़ित हैं, और हमको यह देखिए, आप जांच करवाइए, और हम आपसे अपील करते हैं, जो भाजपा जदयू की सरकार है, कहने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री भी हैं, और दिन में हत्या होता है मधुबनी का, बेनीपट्टी का, अपराधी को जांच करवाई जाओ, अपराधी जेल में बंद है। इसके पहले 1000 घटनाएं हुई है, सामूहिक नरसंहार के अपराधी को मानवता के नाम पर, मानवीयता के नाम पर रिहाई कर दिया, मानवता के नाम पर रिहाई कर दिया। एक भी अपराधी को जेल सजा कहाँ होता है? जमानत हुआ, रिहाई हो गया। पूछिए कितना केस 5 साल में कितना हत्या हुआ है। पूरे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अपील करते हैं, आप 5 साल में बिहार में देखिए किस थाने में कितना हत्या हुआ है, कौन कौन हत्या में हत्यारे कौन कौन जेल में बंद हैं, कितने हत्या हुई है, और कौन कौन केस में कितने आरोपित व्यक्ति जेल में बंद हैं। आप देख लीजिए, आप तुरंत वेबसाइट को डालिए, देखिए बिहार में 5 साल में 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, आज 25 में चुनाव होगा। आज देख लीजिए पूरे बिहार में हर थाना में हत्या हुई है, कितने आरोपित व्यक्ति जेल में बंद हैं। जो कोई भी जेल में बंद नहीं है, वह व्यक्ति निरीह जो होगा वह जेल में बंद है। अनंत सिंह का भगना हो, या मधुबनी का बेनीपट्टी का घटना हो, चाहे ये सहरसा का शाह जी की हत्या हो, या राजपूत की हत्या हो, और इस पर मैं अपने चैनल से अपने भगवान का पूजा करके हम ये वीडियो देते हैं। कहीं हमारी रक्षा कहीं भगवान को ही करना पड़ेगा। काहे तो केंद्र सरकार हमें तो सुरक्षा दे नहीं सकती है, राज्य सरकार तो हमें कार्य से वंचित हैं। हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी ऑन ड्यूटी में है, उसे पदोन्नति भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी होता है। चूँकि हम भाजपा ही हैं, भाजपा का हम चैनल करते हैं, चैनल पर काम करते हैं भाजपा के लिए, तो हम कार्य से वंचित हैं, हमें पीएफ भी नहीं मिलता है। तो यह देखना होगा योगी जी को, ये देखना होगा मोदी जी को, ये देखना होगा अमित शाह जी को। थैंक गॉड।